हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि दवाइयों की नाम याद कैसे रखें। कौन सी दवाई किस कैटेगरी का है ये कैसे हम लोग समझेंगे आज की वीडियो में। ठीक है, तो होता ये है कि जब भी आप किसी भी नए काम करने के लिए जाते हैं क्लिनिक पर या फिर मेडिकल स्टोर पर, तो वहाँ की तो दवा को नाम याद कर लेते हैं किसी ना किसी तरह से, लेकिन हमको ये नहीं समझ में आता है कि ये किस कैटेगरी का मेडिसिन है। और उसमें जो है बहुत सारे मेडिसिन रहता है। देखिए, मैं आज आपको पूरी की पूरी डिटेल में आज मेडिसिन की जानकारी दूंगा। ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं है, बस अगर आप चाहते हैं कि हमें भी सभी दवाइयों की नाम पता हो और किस कैटेगरी का है ये समझ लें, तो आप ज़रूर ये वीडियो देखिए, वरना मत देखिए, अभी आप छोड़ के जा सकते हैं। तो इसमें करना क्या है कि आप सबसे पहले एक पेन और पेपर लेके बैठें, ताकि सभी को आप अच्छे से लिख सकें, और लिखने के बाद जो है ये याद करने में आपको बहुत ही आसानी होगी, क्योंकि एक बार मैं बताऊंगा तो आपको तो याद नहीं होगा। तो इसलिए आप पेन पेपर ले लें या फिर स्क्रीनशॉट का आप उपयोग कीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एक काम कर दीजिए कि इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑन कर लीजिए। और भी वीडियो आने वाला है बहुत अच्छे अच्छे। अगर आप सीख रहे हैं डॉक्टर, तो बहुत आपको हेल्प मिलेगा इस चैनल के माध्यम से। तो चलिए आज के हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं दवाइयों की नाम। मैंने एक लिस्ट बना रखा है, उसी तरह से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा और थोड़ा समझाऊंगा। चलिए देखते हैं। आज की वीडियो में आपको मैं मेडिसिन को नाम बताने से पहले आपको ये समझा दूं कि आज का मेडिसिन मैंने पाचन संस्थान से रखा है। अब आप पूछेंगे कि पाचन संस्थान क्या होता है, तो पाचन संस्थान वो है जो मुंह से लेकर एनस तक की जो प्रक्रिया होने वाला है भोजन का, वही है पाचन संस्थान। और ये सारे जो मेडिसिन हैं इसी के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे कोई हो गया गैस के लिए, कोई हो गया कॉन्स्टिपेशन के लिए, कोई हो गया अल्सर के लिए, कोई सूजन के लिए। ये सारे जो मेडिसिन है, मतलब यही है पाचन संस्थान में जो प्रक्रिया रास्ते में जो आता है, इसी में दिए जाने वाले मेडिसिन हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैंने रखा है वो है एंटासिड यानी प्रयत्मल। प्रयत्मल में देखिए कौन कौन सा मेडिसिन आता है। ये प्रयत्मल एक कैटेगरी मैंने बना रखा है, जो कि इस तरह से एंटासिड हो गया। तो इसमें जो है देख लीजिए क्या क्या आता है। सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, एल्युमिनियम हाइड्रोक्लोराइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोराइड, मैग्नीशियम ट्रिस्लिक्लेट हो गया, ऑक्सीथाइजिन हो गया, और मेगाल्ड्रेट हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। तो ये सारे जो मेडिसिन हैं एंटासिड को कम करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, ये सब किस कैटेगरी के हैं, तो पाचन संस्थान के कैटेगरी के हैं, समझिएगा। ठीक है, यही तो मैंने आपको समझाने की आज की वीडियो में कोशिश किया है कि ये किस कैटेगरी का है, तो पाचन संस्थान का है। ठीक है, अगला जब आएगा वीडियो, अगला दूसरे टॉपिक पर रहने वाला है, तो आप सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा ताकि सारी आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, अब अगला देखेंगे। ठीक है, तो देखिए अगला जो होने वाला है वो है H2 ब्लॉकर व अल्सर रोधी मेडिसिन। ठीक है, H2 ब्लॉकर व अल्सर रोधी मेडिसिन मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो देखिए अल्सर कहाँ पे होता है, तो आँत साथ में होता है ना, अमाशय में होता है, तो ये भी अल्सर के लिए है। ठीक, तो इसमें जो है वो देख लीजिए, सिमेटिडिन, रेंटिडिन, रेंटिडिन प्लस डोमपेरिडोन, रेंटिडिन प्लस डाइसाइक्लोमिन, और उसके बाद है फोमेटिडिन, उसके बाद रोक्सेटिडिन एसिटेट। ठीक है, तो ये था एक H2 ब्लॉकर व अल्सरोधी मेडिसिन। ठीक है, याद जरूर रखिएगा, पेन पेपर जरूर आप रखे होंगे और लिखते जाइएगा। ठीक है, याद आपको करने में आसानी होगी। अगर आपको पता हो पहले से और मेरे से कुछ छूट जाए तो आप जरूर बताने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगला देखेंगे। अगला कैटेगरी में जो है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स यानी प्रोटॉन पंप को दबाने वाली मेडिसिन है। जैसे गैस वगैरह कहते हैं ना, उसी को दबाने के लिए है। अगर आप क्लियरली जानना चाहते हैं, जैसे कि ओमिप्राजोल, ओमिप्राजोल में
किस किस रोग में काम में लिया जाता है, इसका मात्रा क्या होता है, इसका डोज वही जो कौन सा पेशेंट में देना है, पूरी डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट्स करके बताइए कि हमें इस पर भी एक वीडियो चाहिए। मैं सभी मेडिसिन के ऊपर एक एक करके वीडियो बनाने को आपको देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो इसमें है प्रोटॉन पंप कन्वर्टर्स में कौन कौन सा मेडिसिन है, ओमेप्राजोल प्लस डोम्पेरिडोन, लैंसोप्राजोल, पेंटोप्राजोल, इसमें प्राजोल, उसके बाद पेंटोप्राजोल प्लस डोम्पेरिडोन, उसके बाद रेबिप्राजोल। तो ये सारे जो मेडिसिन है प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर्स यानी प्रोटॉन पंप को दबाने वाली मेडिसिन है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला भी वही है, प्रोटॉन पंप को दबाने ही वाला है। तो इसमें है रेबिप्राजोल इटोप्राइड, रेबिप्राजोल डोम्पेरिडोन, रेबिप्राजोल सोडियम बाइकार्बोनेट, उसके बाद है डेक्स्ट्राबिप्राजोल, उसके बाद रेबिप्राजोल प्लस लेवसोल्प्राइड, ठीक है। ये है प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर्स मेडिसिन, ठीक है। चलिए आप जान गए होंगे और इसका नाम भी आप लिख लिए होंगे, नहीं लिखे हैं तो स्क्रीनशॉट करते जाइए, अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला कैटेगरी में है अल्सर प्रोटेक्टिव, ठीक है। अल्सर में अल्सर से सुरक्षा देने वाली मेडिसिन है, ठीक है। और इसमें जो है सुक्रालफेट, मिसोप्रोस्टोल, मेजालाजिन है, उसके बाद क्लाइड बिस्मथ है। तो इसमें 4 है, ठीक है, 4 मेडिसिन है अल्सर प्रोटेक्टिव मेडिसिन, ये भी आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला हम लोग अगला कैटेगरी में है नॉन स्पेसिफिक एंटीडायरियल मेडिसिन, ठीक है। इसमें दिए जाने वाले हैं तो इसमें है सल्फासालाजिन, पेक्टिन, उसके बाद है डेफिनोक्सिलेट, उसके बाद लोपेरामाइड, उसके बाद बिसालाजाइड, उसके बाद क्या है रेसेक्डोट्रिल, ठीक है। तो ये हैं सारे नॉन स्पेसिफिक एंटीडायरियल मेडिसिन और इसमें और भी होंगे, चलिए नहीं है, इतना ही थे। और अगला आ गया मॉडिफाइड इंटेस्टाइनल मोटिलिटी यानी एंटीस्पामोडिक मेडिसिन, यानी इसे हिंदी में ऐंठन व आंतरिक गति को बढ़ाने वाली मेडिसिन भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो मेडिसिन है वो है सबसे पहले है प्रोपेथिलीन ब्रोमाइड, उसके बाद हायोसिन बुटाइल ब्रोमाइड, उसके बाद है फॉस्फेटेड कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद है सिलिंडियम ब्रोमाइड, उसके बाद इसोप्राइड, उसके बाद डाइसाइक्लोमिन या डाइसाइक्लोवेरिन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। अगला देखिए, ये भी उसी कैटेगरी का है। तो इसमें जो है सबसे पहले देख लीजिए, इसमें है ऑक्सीफेनेनियम ब्रोमाइड, उसके बाद फेनोवेरिन, उसके बाद है मोसाप्राइड, उसके बाद इसोप्राइड, उसके बाद ये जो है यहाँ पे गलती हुआ है, यहाँ पे था मेटोक्लोप्रोमाइड, ठीक है, मेटोक्लोप्रोमाइड, ठीक है। यहाँ पे एम आर लिखा गया, वहाँ पे आर की जगह पर ई होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे गलती था, इसे आप सुधार लीजिएगा, मेटोक्लोप्रोमाइड, ठीक है। उसके बाद है पिपनाजोलेट मेथाइल ब्रोमाइड, उसके बाद है प्रेमनट, ठीक है। तो ये था मॉडिफाइंग इंटेस्टाइनल मोटिलिटी या फिर एंटी स्पामोडिक मेडिसिन, ठीक है। चलिए समझ गए होंगे तो आगे हम लोग चलेंगे, याद हो गया हो याद जरूर कीजिएगा। चलिए अगला देखिए, अगला है कॉन्स्टिपेशन रिलीविंग मेडिकेशन, ठीक है, यानी कब्ज हारक मेडिसिन। तो इसमें जो है सबसे पहले है साइलियम या फिर इसवगोल, उसके बाद है लिक्विड पैराफिन, उसके बाद है डेफिनाइल मेथानेस, उसके बाद है फेनोलपेथिलीन, उसके बाद है बिसाकोडाइल, उसके बाद क्या है एंथ्राक्विनोन्स, उसके बाद है ऑस्मेटिक पार्जेट्यू, उसके बाद है लेक्टुलोज, ठीक है। तो ये था कॉन्स्टिपेशन रिलीविंग मोडिफिकेशन मेडिसिन, ठीक है, समझ गए होंगे तो आगे चलेंगे। अगला है स्पेसिफिक एंटी डायरियल मेडिसिन, यानी डायरिया में दिए जाने वाला अतिसार निरोधी मेडिसिन है। तो इसमें जो है ऑर्निडाजोल, सिप्रोफ्लोक्सासिन, मेट्रोनिडाजोल, सिप्रोफ्लोक्सासिन, टिनिडाजोल, नॉरफ्लोक्सासिन, मेट्रोनिडाजोल, टिनिडाजोल प्लस नॉरफ्लोक्सासिन, उसके बाद है मेट्रोनिडाजोल प्लस नालिडिक्सिक एसिड है, ठीक है, साथ में। तो ये था स्पेसिफिक एंटी डायरियल मेडिसिन। उसके बाद अगला है डाइजेस्टिव एंजाइम, जो पाचक रस या वातहारक भी कहते हैं इसे। तो इसमें है
सबसे पहले कार्मेनेटिव, उसके बाद है पैनक्रेक्टिन, उसके बाद है पेपेन, उसके बाद है डिस्टेटिस एमएलएसएस, उसके बाद है पेप्सिन। तो ये था डाइजेस्टिव एंजाइम, यानी पाचक रस के मतलब काम करता है। पाचन नहीं होता है भोजन तो उसमें काम ही करता है। ठीक है, वही मैंने आपको पहले बताया कि एक करके समझना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगले कैटेगरी में है यकृत व पित्त संबंधी जो होता है बीमारी, उसमें दिए जाने वाला है हेपेटोबिलियरी है। ठीक है, तो सबसे पहले है चेनोडियोक्सिकोलिक एसिड। ठीक है, उसके बाद है ऑर्सोडियोक्सिकोलिक एसिड, उसके बाद है एल ओर्निथाइनिन। ठीक है, ओर्निथाइन, उसके बाद है सिलियमरिन। तो ये है यकृत व पित्त संबंधी बीमारी में दिए जाने वाले मेडिसिन। ठीक है, तो ये थे सारे जो मैंने बताया पाचक संस्थान में जो मेडिसिन था, ये सारे थे दिए जाने वाले। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से सारी प्रक्रिया समझ में आ गई होगी। नहीं आई हो तो आप कमेंट करके आप वहाँ से पूछ सकते हैं कि यहाँ से आप किस तरह से बताना चाहते थे, इसका काम क्या था, पूछ सकते हैं। ठीक है, आपका हक है। मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। और अगला एंटीबायोटिक्स पर होने वाला है, संक्रमण पराक्रम पर जो बेसिस जो वो सारे मेडिसिन का नाम आपको बताऊंगा। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि अगला वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।